अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आज हम न्यू चैप्टर के साथ स्टार्टअप कर रहे हैं। सेल साइकिल बेसिकली चैप्टर का नाम है और ये हमारा आज का टॉपिक भी है। तो हम सबसे पहले आज इंशाल्लाह सेल साइकिल का इंट्रो लेंगे। तो जैसे ही हम सेल साइकिल की तरफ बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि बेसिकली सेल साइकिल होता क्या है। तो हम जानते हैं कि भाई इट इज़ द सीरीज़ ऑफ इवेंट्स इन विच सेल डुप्लीकेट्स एंड डिवाइड टू प्रोड्यूस अ न्यू डेटर्स। तो बेसिकली सेल साइकिल क्या है, एक इवेंट्स की जो है ना एक सीरीज़ है जिसमें डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं और उन इवेंट्स के जब वो सारे इवेंट्स कंप्लीट होंगे तो उसके रिज़ल्ट में हमें 2 न्यू डाटर सेल्स मतलब जो है ना हमें मिलेंगे, या 2 मिलेंगे या 4। मतलब जो माइटोसिस होगी तो हमें 2 मिलेंगे, अगर मियोसिस होगी तो हमें 4 सेल्स मिलेंगे। तो ये एक डिफरेंट मरहलों से गुज़र कर एक नया सेल जो बनता है, इस पूरे प्रोसेस को हम सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। और सेल साइकिल का जो है मेन 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो है इंटरफेस एंड सेकंड वन इज़ द माइटोटिक फेस। तो जब हम इंटरफेस की बात करते हैं तो इंटरफेस क्या होता है कि बेसिकली इट इज़ द नॉन डिवाइडिंग फेस एंड इट इज़ द प्रिपेयरिंग फेस। मतलब कि जो सबसे पहले सेल को डिवाइड होने से पहले इसको ख़ुद को तैयार करना पड़ता है ताकि ये डिवाइड हो। तो इस प्रोसेस को यानी उस फेस को हम इंटरफेस कहते हैं। ये इंटरफेस वो फेस है जिसमें सेल प्रिपेयर करता है ख़ुद को, ठीक है। तभी मैंने कहा है कि ये क्या है, नॉन डिवाइडिंग फेस है। इस फेज़ में पहले फेज़ में सेल जो है ना डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना। सेल डिवाइड नहीं होता, सिर्फ ये क्या कहता है, प्रिपेयर करता है वो मटेरियल्स, वो सब्सटेंस जो डिवाइड होने के लिए यूज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप स्कूल जाने से पहले तैयारी करते हैं ना भाई, आप फ्रेश होते हैं, फिर ड्रेस पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनने के बाद फिर बैग उठाते हैं, उसके बाद आप स्कूल जाते हैं। तो सारा जो ये प्रोसेस है क्या कर रहे हैं, ये आप पढ़ने से पहले ये सारा आप सिस्टम कर रहे हैं कि भाई स्कूल जाने से पहले हमें ये चीज़ें जो है प्रिपेयर करनी है। तो ऐसे ही सेल डिवाइड होने से पहले अपनी प्रिपरेशन करता है ताकि वो सब्सटेंस इकट्ठे कर ले जो इसको प्रिपरेशन उस डिवाइड के टाइम उसको यूज़ में आ सकती है। तो तभी कहते हैं कि इंटरफेस इज़ द प्रिपेयरिंग फेस, वो जो है डिवाइडिंग फेस नहीं होती। और जो सेल साइकिल की जो है ना 90% स्पेस ये सिर्फ इंटरफेस कन्वे करती है, ठीक है। तो जैसे ही हम फर्दर मूव आउट करते हैं तो हमें जो है ना सब फेजेस ऑफ इंटरफेस मिलती हैं। जो सबसे पहले है हमारा जीवन फेस, देन सेकंड वन इज़ द एस फेस एंड थर्ड वन इज़ G2 फेस। तो सबसे पहले हम जीवन फेस को डिस्कस करते हैं। बेसिकली जब हम जीवन फेस को कहते हैं तो ये जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरफेस है, ठीक है। ये बात तो क्लियर है, ठीक है, सिंपल बात है। और बेसिकली जीवन फेस में होता क्या है कि बेसिकली जो है सेल जो है सबसे पहले अपनी साइज़ ग्रो करती है। साइज़ ग्रोज करने के बाद वो जो उनकी ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी ग्रो करता है, मतलब उनकी नंबर्स जो है ऑर्गेनेल्स की वो बढ़ाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ताकि क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी क्योंकि एनर्जी वगैरह की। तो ये दीज आर द मेन थिंग्स ऑर्गेनेल्स व्हिच गिव्स द एनर्जी फॉर द डिवाइडिंग टाइम। देन सेकंड जब हम फर्दर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अक्यूमुलेट न्यूक्लियोटाइड, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियस के अंदर होती है वो जीवन फेस में अक्यूमुलेट हो जाती है, गायब हो जाती है। दैट इज़ द मेन थिंग। देन और जो है ये कुछ एंजाइम्स भी बनाता है जो एस फेज़ में यूज़ होंगे। कौन से एंजाइम बनाता है, एस फेज़ में यूज़ होंगे। बेसिकली ये एमसीक्यू आता रहता है कि भाई जो जीवन फेस में जो एंजाइम बनते हैं वो कहाँ पर यूज़ होते हैं, तो आप कहेंगे कि वो एस फेज़ में यूज़ होते हैं। और ये जो है ना मेटाबॉलिक सबस्टेंस भी बनाता है, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स वगैरह, ठीक है। ये सबस्टेंस भी जीवन फेस में बनती हैं। और सबसे दी लास्ट वन इज़ दैट सिंथेसिस साइकिल इन प्रोटीन। एक प्रोटीन है जो ये बनाता है, इस जीवन फेस में बनती है। उस प्रोटीन का काम क्या है कि सबसे पहले जो है वो जीन्स को एक्टिव करती है, ठीक है, फॉर द एस फेज़। द सेकेंड वन इज़ दैट इट ऑपरेट सेल साइकिल, मतलब जो सेल साइकिल है इस प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए जो हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं साइकिलिन प्रोटीन। और ये जो है ना एक चेक पॉइंट की वजह से भी काम करता है, इट वर्क एज अ चेक पॉइंट। बिकॉज जैसे ही हमारी सेल साइकिल होती है तो हम उस चीज़ को चेक करना पड़ता है कि भाई क्या कोई मसला तो नहीं आ गया, भाई क्या कोई कहाँ पर डिफरेंस आ गया, कोई वो आ गया, कोई ख़राबी आ गई। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए ये साइकिलिन प्रोटीन होती है हमारे पास। और एक मेन बात कि मैंने कहा कि भाई इंटरफेस जो है 90% हिस्सा ले रही है, मतलब जो हमारी पूरी साइड साइकिल में। तो इंटरफेस के अंदर जो जीवन फेस है वो मैक्सिमम पार्ट ले रहा है। दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट, ओके। तो सेकंड नंबर पर हम चलते हैं, दैट इज़ एस फेज़। तो बेसिकली एस फेज़ में सिर्फ एक ही काम होता है और वो है द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इन एमटी गेट।
क्योंकि ये MCQ बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्योंकि तो रेप्लिकेशन ऑफ DNA कहाँ पर होता है, हम कहेंगे एस फेज़ में। ठीक है, फर्दर जब हम थर्ड पार्ट पर आते हैं तो G2 फेज़। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि भाई हमारे जो सेंट्रियोल पाए जाते हैं वो डुप्लीकेट होंगे और उसके साथ साथ वो अपने अपोजिट पोल्स पर जाएंगी और उसके साथ साथ वो जो है स्पाइंडल फाइबर्स भी प्रोड्यूस करेंगी वहाँ से। ठीक है, क्या कहा मैंने भाई, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाएगा, उसके बाद जो है ये अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, अपोजिट पोल्स के बाद ये अपने स्पाइंडल फाइबर्स ग्रो करेंगे और यहाँ पर जो है ये कुछ प्रोटीन्स भी बनाता है जो मेयोटिक डिवीजन में यूज़ होंगे G2 फेज़ में, और जो सेल की साइज़ है वो भी इंक्रीज़ करता है। अब लास्ट टॉपिक पर हम आते हैं G0 फेज़। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो इसमें नहीं आता। तो बेसिकली G0 फेज़ वो फेज़ होता है जो सेल साइकिल में नहीं आता। ये बात मैंने पहले भी कही, अभी भी आपको कह रहा हूँ कि G0 फेज़ वो फेज़ होता है जो सेल साइकिल में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन ये इससे रिलेटेड है क्योंकि G0 फेज़ को हम रेस्टिंग फेज़ कहते हैं। अब हम इसको रेस्टिंग फेज़ क्यों कहते हैं कि भाई बेसिकली क्या होता है कि भाई G1 फेज़ के बाद तो सेल को चेक करना पड़ता है कि क्या भाई इसको फर्दर डिवीज़न करने की ज़रूरत है या इसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं। तो उस जो सेल जिसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएं या उसको फर्दर डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है, वो मैच्योर हो गया है, वो बस उसको नहीं चाहिए आगे काम करना, फर्दर माइटोसिस करना या मियोसिस करना नहीं चाहता, तो वो सेल को जो है ना G0 फेज़ में चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं रेस्टिंग फेज़, जहाँ पर सेल डिवीज़न नहीं होती, ना ही सेल से मतलब आप ऐसे कहें कि वहाँ पर सेल साइकिल ही नहीं होती, ना इंटरफेस होती है और ना माइटोटिक डिवीज़न होती है। तो इस फेज़ को हम क्या कहेंगे, G0 फेज़। ठीक है, कमिंग ये जो है हमारी G0 फेज़, एक मेन बात है कि ये हमारी, मैंने अभी भी कहा है कि ये G1 फेज़ के बाद आती है। जब हम इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है हमारा बेरेंट सेल आ जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना क्योंकि जो सेल्स मेच्योर बनने के बाद क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं, क्योंकि दोबारा उनको डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं वो परमानेंट G0 फेज़ में चले जाते हैं जब वो मेच्योर बन जाते हैं। ठीक है, दैट इज़ द मेन थिंग। एंड एपिथेलियल सेल नेवर गो टू द G0 फेज़ बिकॉज हमारे बॉडी में कभी कभी फ्रैक्चर्स आते रहते हैं, तो इसी वजह से जो एपिथेलियल सेल्स है वो कभी भी G0 फेज़ में नहीं जाते। ठीक है, तो अभी मैं जो है ना आपको एक पिक्चर की तरफ लेके जाता हूँ जहाँ पर हम इस साइकिल को समझेंगे। तो ये देखें, एक पिक्चर मैंने बनाने की कोशिश की है, तो आप इस पूरे साइकिल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी इंटरफेस है वो कितना हिस्सा ले रही है, क्योंकि ये G1 S1 और G2 फेज़ जो हैं ये दोनों जो है इंटरफेस के टाइप हैं। ठीक है, तो ये जो हैं सब फेजेज़ हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितना हिस्सा ले रहे हैं। तो 90% ऑलमोस्ट जो है इंटरफेस लेती है, बाकी रिमेनिंग 10% जो है हमारे मेटाटिक फेज़ में चली जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि G1 जो है मैक्सिमम स्पेस ले रही है, और उसके बाद S फेज़ है, और उसके बाद G2 फेज़ है इंटरफेस के अंदर। तो मैंने आपको कहा था कि G0 फेज़ हमेशा G1 फेज़ के बाद आती है। ये भी MCQ आ सकता है आपके एग्ज़ाम्स में कि G0 फेज़ किस फेज़ के बाद आती है या किस टाइम आती है, तो आप कहेंगे कि G1 फेज़ के बाद G0 फेज़ में सेल जा सकता है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझाया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।